बंधुओं, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, उनमें ये माखन चोरी लीला जो है, ये बड़ी मधुर लीला है। ठाकुर जी माखन चोरी क्यों करते हैं, ये मैं पहले लीला सुनाऊंगा, फिर उसके बाद उसका मूल भाव बताएंगे। ठाकुर जी श्रृंगी गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं और तब तक लटके रहे जब तक गैया खड़ी ना हो जाए, और जैसी गैया खड़ी हो जाए सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक गए वहीं पे। अब गैया जहां दौड़ रही है ठाकुर जी लटके लटके डोल लें, ठाकुर जी को झूला। लेकिन गैया के सींग में कभी कभी नंद बाबा घी को लेप लगा दें, लेकिन ठाकुर जी को तो नहीं है। मैं रोज सवेरे आमे आंखन ने मीटते हुए सीधे गैया के सींग ही पकड़े। वह गैया तो कह रहे मानो मुंह को झुला के लाभ, वहां पे झूलते हुए ठाकुर जी जामे। लेकिन आज गैयान के सींग में घी लगो, ठाकुर जी ने जाके जैसी पकड़े, गैया खड़ी भाई नेक दूर चली होगी, सोई ठाकुर जी के हाथ रिपटन लगे। ठाकुर जी चिल्ला, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया मुंह को मार रही है। ठाकुर जी के हाथ जैसे सरकन लगे, गैया ने तिरछी नजर से देखी, बोले लाला गिरवे वारो है। तो गैया के मन में दो भाव आए, बोले कहीं निष्ठुर जमीन पर गिर दिए तो लग जाएगी, और दूसरा भाव आया ये बड़ो ऊधम मचा में, आज इनको उन्हें मचा चकाए दूं मैं। सो गोबर के ढेर में जाके गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले अरे अरे यहाँ पे खड़ी है गई, मैं गोबर में धस जाऊंगा। ठाकुर जी गैया से बात कर रहे हैं, गैया भी जोर जोर से अपने सिर हिला रही है, जल्दी गिरो मेरे गोबर में नहा ले। आज रोज सवेरे मैया जल में स्नान कराए, आज मेरे गोबर में नहाओ। और जैसी गैया ने सींग हिलाए, सोई ठाकुर जी को हाथ रिपट गया और गले गले तक गोबर में जाके ठाकुर जी गिर गए। अब तो गैया उछल उछल के आनंद कर रही है। ऐसे गैया आनंद करें ठाकुर जी के संग। कभी गैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, बड़े गौ माता के संग भी लाल जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। यशोदा मैया आवे, लाला कहाँ है? अब गले गले गोबर में धसे हुए ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं यहां हूं, मुंह को जल्दी निकार। यशोदा मैया जावे, जाके लाला को निकारे, बोले कितनों नभाव धुभाव, जय में आके खेले गोबर में। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। हाँ मैया मैं सूकर हूं, पूर्व जन्म वो बरा भगवान भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी काई। मैया बोली हम बे, बोले वो मैं ही तो हतो, मैं ही बरा बन के आयो। मैया बोली कहां ते जन बात बनानो सीख गो है, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहो है, बंदरन की तरह उछले यहां ते मां और बात और बनावे इतनी। मैया ले जाके स्नान करावे, फिर से श्रृंगार करे ठाकुर जी को। आहा श्रृंगी अग्नि अग्नि से खेलते हैं, जलते भाई लकड़ी लेकर के बलराम जी के पीछे भागेंगे, फिर नेक देर बाद बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागेंगे, यशोदा मैया इन्हें बचाती डोले। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि ठाकुर, ये इतनी बढ़िया लीला लगती है मुझे। ठाकुर जी सवेरे उठ के रोने लगे। मैया बोली लाला काय बात को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गए हो। मैया बोली कहां अत्याचार है गए हो तेरे संग? मैया देख कल हमारी गौशाला में गैया ब्याई। मैया बोली वो तो रोज ही ब्याह में, कल कहा है गो? बोले अरे मैया वो गैया ब्यारी। अच्छा एक नाना जी हमारे एक बात कहते, बोले नंद भवन में नित्य 1 वर्ष तक तो नंदोत्सव मने, और 3 वर्ष के जब लाला है के वाके बाद 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने फिर नंदोत्सव मनाए। ये नंदोत्सव काय के मनाए? बोले 9 लाख गैया, हर दिन एक गैया ब्याह जाए, और वह गैया के ब्यावे पे ठाकुर जी उत्सव मनाते, वाह को नाम धरते, वाह के नाम से खूब लुटाते, खूब जैसे नंद बाबा लाला के जन्म पर लुटामे, ऐसे लाल जी रोज गोकुल में जाके कछु ना कछु लुटा के आमे। सब गोकुल वाले ने पता हो किया कि कोई गैया ब्याह गई होगी आज इतनी सारी गैया है। कोई भी गैया ब्यावे तो ग्वारिया को सख्त आदेश है कि लाला को कक्ष से लेके जानो है, अपने आगे डंडा लेके खड़ो रहेगो जब गैया ब्यावेगी। और ठाकुर जी को नियम है जैसे ही गैया के उधर से बछड़ा नेक बाहर आवे तो गैया 2 गोमुखी है जाए। मतलब एक तो गैया को मुख है,
और पीछे से बछड़ा बाहर आयो तो वाको भी मुख, तो दो गोमुखी है गए, दो तरफ गौमुख है गए। तब ठाकुर जी वाकी परिक्रमा लगा में गैया की, और परिक्रमा लगा के फिर वाकी आरती करें। ये नित्य के क्रम ठाकुर जी के हैं 3 वर्ष से। अपने आगे लाल जी वाकू बछड़ा को जन्म हो गए को वाकी सुंदर ठाकुर जी अपने हाथन से साफ करें, फिर वाकू गरे ते लगाम, फिर वाकू नाम धर दें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रहे हो? कल एक गैया ब्याई हमारी। मैया बोली वो तो रोज ब्याह में, कल कहा है गो? बोले मैया मैंने आज तक सोची नहीं, पर जैसे ही वह बछड़ा ने जन्म लियो मैंने वाकू हृदय से लगायो, और मैं वाकू देख रहा हूं ये कैसा है। अचानक वाने अपना मुंह खोला और मैंने देखी वाके मैया सबरे दांत न कर आए। मैया बोली तो मैया मैं 3 बरस को है गो, बुढ़ापे की ओर मेरी उम्र जा रही है, अभी तक 5 दांत निकले हो, बाकी सबरे दांत न कर आए जन्म लेते ही। ये हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं। ऐसी बात जब यशोदा मैया सुने तो जितने काम हो में सबन को छोड़ के बैठ जाए और सिर पे हाथ धर के खूब हंसे, और हंस हंस के नेत्रन में आंसू ले आवे, और फिर जाके लाला को गोद में बैठा ले। अरे लाला तू कहां ते बात बनावे? अब नेक्स्ट से ठाकुर जी उनको समझाओ कि क्यों तेरे दांत ना आ रहे? मैया मेरे दांत क्यों ना निकल रहे, जल्दी बता। वह बछड़ा के सबरे दांत आ गए, मेरे नाए मुझको तो वाके सामने हंसवे में शर्म आवे। यशोदा मैया के में लाला तू दूध पीवे, तू दूध ना पीवे, तू केवल मक्खन मिश्री खातो रे पूरे दिन। और मक्खन कैसे होवे? बोले मक्खन चीकनो होवे। अब चीकनो मक्खन तू खावेगो तो तेरा मुंह चीकनो हो जाएगा, और चीकनी वस्तु पे ये ठोस वस्तु जो होमे कहा फिसल जाए। तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत पेट में चले जाएं, तो दूध पिएकर तेरे दांत निकल आमेंगे। ऐसे मैया ठाकुर जी को समझा रही है। डियमष्टि श्रृंग्यग्नि डियमष्टि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी इस प्रकार लीला करते हैं अपने घर में। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, अचानक से ग्वाल वालों में एक धक्का पड़ गया तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले तुम लोग क्यों रे, दूध दही घी पाओ ना हो? ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब व्यवस्था, हमारे पास थोड़ी, हमें तो कर के रूप में कंस को जमा करवाना पड़े। वास्तव में कंस ने कर लगाया था, टैक्स लगाया था ब्रजवासियों पर। जितना भी दूध घी दही मक्खन होगा उसका कुछ प्रतिशत ही रख सकते हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। केवल नंद बाबा को छूट थी। लाला हमको तो इतना मिले कि एक समय में एक घर को सदस्य ही दूध घी दही आदि को सेवन कर सके। तो हमारे यहां तो ऐसो बटो भयो, सुबह पिताजी दूध पी लेंगे, मध्याह्न में मैया छाछ पी लेगी, रात में हम मक्खन खा लेंगे, बहन दही पी लेगी, क्योंकि एक व्यक्ति तो सबरे सामग्री को ले ही ना सके, इतना हमें देना पड़े मथुरा में। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले अरे राम राम राम, ये क्या हो रहा है? सद वस्तु का असदव्य। ठाकुर जी बोले चोरी करो। बंधुओं, भगवान ने सबसे पहले चोरी करके सुख श्री यशोदा मैया को ही दिया। गोपियों के यहां ये चोरी करना क्या है? उनके मनस्थ का हरण करना, उनके मन को स्वयं में लगवाना। गोपियां भी कम नहीं है, ठाकुर जी पे आरोप लगाते रहते हैं सब। ये गोपियां भी नित्य प्रार्थना करती हैं श्याम सुंदर आवे, थोड़ी देर उनके साथ कछु आनंद करवे को अवसर मिले। लेकिन सबसे पहले ये माखन चोरी का सुख ठाकुर जी ने यशोदा मैया को प्रदान किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन से बोले कल से चोरी करेंगे भैया, लेकिन सबसे पहले अपने घर में ही करके देख लें कैसे करनी है। आहा, सुबह उठते ही ठाकुर जी अपने नूपुरन को पकड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी उठे और जैसे ही बिस्तर से नीचे पाम धरें, नूपुरन की आवाज यशोदा मैया को आ जाए, यशोदा मैया दौड़ के पहुंच जाए, बोले लाला उठ गए हो। लेकिन ठाकुर जी उठते ही आज अपने नूपुर पकड़े और नूपुर पकड़ करके ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कोई जानवर 4 पामन से चले ना, ऐसे ठाकुर जी अपने पाम पकड़ के चल रहे हैं, कहीं मेरे नूपुर की आवाज नहीं आ जाए यशोदा मैया को। और चल करके ठाकुर जी पहुंच गए गौरस भंडार में।
जहां पर दूध दही मक्खन सब धरो है। ठाकुर जी जाकर के एक मटुकिया से अब मक्खन लेकर के प्रेम से पान लगे। इतने में ही सामने के प्रतिबिंब में एक मणि लगी है, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी चतुर है, कहीं मैं चोरी करवे ना आ जाऊं तो पहले तो ही एक रक्षक छोड़ रखो है, यहां पे एक छोरा पहले तो ही बैठा रखो है कि वो नजर रखे कि कहीं मैंने चोरी तो ना कर ली। लेकिन जे है तो हमारी सी उम्र कोई न, एक बात करके ही देख लें कुछ बात बन जाए तो। ठाकुर जी बोले अरे लाला तू यहां कहा कर रहा है? अच्छा तो को मैया ने बैठा रखो है कि यहां कोई चोरी कर आए तो वाकू तू पकड़ लियो। देख भैया मैं तो को जितना मक्खन खाऊंगा ना वहां में से नेक नेक तोकू भी दे दूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो मैया ते। अपने ही प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ठाकुर जी की लीला को देख करके सबके बीच में ठाकुर जी लीला करें तो समझ आता है कि परब्रह्म अपनी लीला कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ऐसे लीला में लीन हो गए कि एकांत में भी वे भूल जाते हैं कि वे परब्रह्म हैं। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं और उतनी सहजता से जैसे आज के बालक हो। अच्छा तू रक्षा के काजे खड़ो है यहां पे, देख तू मेरी मैया से शिकायत मत करियो तो या माखन में से कचू हिस्सा में तो को खवाए दूंगो, मैया तो मत कहियो, चल तू भी खा ले और मैं भी खाऊंगो। और इतने में ही ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन लियो, तो सामने प्रतिबिंब में भी माखन दिख गयो। ठाकुर जी बोले अरे जे कोई रक्षक ना है, जे वो चोर है ये मोते पहले चोरी करवे आए हो यहाँ पे। अरे दारी के तेरी मैया तो जाके कहूंगा मैं, तू यहाँ रक्षा ना कर रहो, तू तो चोरी करवे आए हो यहाँ पे। लेकिन अचानक ठाकुर जी कह मैं अच्छा यही के मारे तो मैं सबन तक कह रहा हूं कि भैया अब हम चोरी करेंगे, कोई बात ना, मैं अपने घर में कर रहा हूं, तू मेरे घर में कर रहा हूं, कल मैं तेरे घर कर लूंगा, चल तू चोरी कर ले, कोई बात ना। यशोदा मैया को स्वर सुनाई दिया, बोले कि लाला कौन ते बात कर रहे है। यशोदा मैया जैसे ही गई जाकर के देखी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं। लाला कन्हैया जी तू कहां कर रहा है, चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो बोले फिर कहां कर रहा है? ठाकुर जी के मैया ये तेने मेरे हाथ में पद्मराग के कड़ूला पहना है ना, मैं धूप में जब जाऊं तो धूप के प्रकाश से मेरे हाथन में जलन है जाए। कल मधुमंगल ने मुझको बताई, बोले लाला या हाथ की जलन को दूर करवे को एक ही उपाय है, तू मक्खन में अपना हाथ बोर लियो। मैया मैं तो मक्खन में अपना हाथ बोर के अपनी जलन दूर कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा जलन दूर है गई तेरी? हाँ मैया बड़ी स्वाद पड़ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, मन तो कर रहा है कि पूरा ही डूब जाऊं या मैं मक्खन में, ऐसा ऐसा आनंद दे रहा है। अच्छा लाला जे बता हाथ में जलन है रही तो तेने हाथ बोर लियो, ये तेरे मुंह पे कैसे लग रहा मक्खन? मैया हाथ में जलन है रही, मैं हाथ की जलन मिटा रहा हूं, इतने में मेरे पेट में जलन शुरू है गई। मैंने सोची या मक्खन में बड़े गुण हैं भैया, जे जलन को दूर कर दे तो पेट की जलन भी मिटाए देगो। सो मैंने नेक सो मक्खन खा लियो और वाकू खाती मेरी पेट की जलन भी दूर है गई मैया। मैया बोली लाला तू चोर है गयो तो ये बात तो मुझको पता चली, परंतु तू तो झूठ भी बोले। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी बोले मैया मैया धीरे आइयो, एक चोर खड़ो है सामने, मैंने यहाँ को भेला पुसला के खड़ो कर रखो है, नेका देर में यहाँ पे झपट के यहाँ को पकड़ लूंगा या कि मैया के पास ले चलेंगे मैं और तू दोनों। मैया बोली कौन सा चोर? बोले यहाँ धीरे ते आइयो, देख सामने खड़ो है, बहु मक्खन खा रहा है। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो सामने के खंभ के प्रतिबिंब में ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया आकर के खड़ी भई, ठाकुर जी बोले अरे मैया देख वाकई मैया भी आ गई। यशोदा मैया बोली बावड़े जे तू ही है और ये मैं ही हूं ऊपर, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे है। सो ठाकुर जी की चतुराई देखो, अब झूठ तो पकड़ो गयो, सो नेक में ही बात बदल के कहा कह रहे हैं अच्छा जी मैया मैं हूं,
बोले हाँ ये लाला ये तू ही तो है। बोले हम बे मैया, ऊपर मोटी सी तू भी तो दिख रही है, ये तो मैं ही हूं। लेकिन मैया तेने मुंह को कभी बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे, मोकू मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले, और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेको कुछ कहूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की हैं? बोले जेऊ तेरी हैं। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं। मैया अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक का है कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पारे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी के यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे, काहे को? वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन है जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिना में बैठी भाई, तुम्हारो लाला आयो और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे अरे भाभी जी तुम्हारे घर ते मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो, मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहां तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं। मैया मैं मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले। मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो, सोई आ गयो। बोले भाभी जी ऐसा लग रहा है मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तक कैसे ले जाएगो? सोई तुम्हारो लाला बोलो भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं हूं नंद को छोरा नहीं। मैंने कि हाँ जा जा, लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा। सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचा, अरे मैया जल्दी देख गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुंह को पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई। सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगो। बोले ऐसा है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास,
तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? बोले दधी पयह, दही की, मक्खन की, पयह यानी दूध की। श्री कुम्मनदास जी महाराज ठाकुर जी की दूध चोरी लीला पर एक पद गाते हैं। माखन चोरी, दही चोरी, घी चोरी, पर श्री कुम्मनदास जी कहते हैं इसको कहते हैं फूतकार लीला। कहा कौन सी लीला? फूतकार लीला। फूतकार को मतलब क्या रे? इसको कहते हैं फूत। फूतकार लीला। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। हाँ पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो। गिरधर दिन प्रतिनी के आज हरि, गिरधर दिन प्रतिनी पाए हो नीके आज दधी, पाए हो नीके आज दधी। एक गोपी ने अपनो दूध बढ़िया से मटका में भर के और सुंदर अधोटो दूध एक सुंदर घंटी के छींका पे लटकाए दियो कि लाला चोरी करवे आवेगो, और जैसे ही छींके को पकड़ेगो घंटी बज जाएगी, और जैसे ही घंटी बजेगी स्वर आवेगो, दौड़ करके आऊंगी, डंडा लेके लाला की खूब जोर से धुनाई करूंगी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग पीछे के द्वार से पहुंच गए। ऊपर देखो छींके पे बढ़िया सुंदर अधोटो दूध रखो है। सोई ठाकुर जी ने कही भैया आज यही दूध को पान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले लकुटी है ना संग में, नेक ऊंचो चढ़ाए दो, बढ़िया नीचे तो एक छिद्र कर दूंगो, दूध पूरा नीचे आवेगो, मैं ओक लगा के पीऊंगो, जितनो दूध छलकेगो चारों तरफ तुम सबरे खड़े है जाइयो, वह दूध को तुम लोग पान कर लियो। आज बढ़िया अधोटे दूध को ही भोग लगावेंगे। 5 ग्वाला, वा के ऊपर 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, वा के ऊपर अकेले ठाकुर जी। फिर भी इतने छोटे छोटे ग्वाला हैं कि अभी तक छींका के पास पहुंचे ही ना है। सोई ठाकुर जी ने अपनी लकुटी ली और लकुटी लेके जैसे ही मारन लगे, इतने में ही मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला रुक 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 रुक, अभी मत छेड़ियो, अरे ऊपर तो देख, एक घंटी के ऊपर छींका बंधो। अरे बड़ी चतुर गोपी है यार, पता है हम चोरी करवे आवेंगे और हम जैसे ही छींको पकड़ेंगे स्वर होएगो, स्वर होते ही ये गोपी आके हमको पकड़ेगी। लाला सावधानी बरते, भैया कहीं और चल लें, आज कहीं और दही मक्खन दूध खा लेंगे या क्या ना खाएंगे, देखियो अभी पकड़ लेगी हमें। ठाकुर जी बोले आज तो यही के यहाँ कोई दूध पीनो, तूने एक डट में अभी आऊं। ठाकुर जी वह घंटी की ओर देखें, एरी घंटी ए तू हमको जाने? घंटी ने हाथ जोड़ के कही, बोले जी भगवान मैं आपको जानूं, मैं आप स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं। ठाकुर जी बोले दासी है तो फिर स्वामी की आज्ञा को पालन करेगी? बोले निश्चित करूंगी। बोले हम तो को हिलामेंगे, तेरे ऊपर रखे छींका में से दूध पिएंगे, लेकिन तू बजियो मत। घंटी बोली जो आज्ञा स्वामी, मैं नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने खूब छींको हिलायो, नहीं बजी। जोर जोर से छींको हिलायो, नहीं बजी।
ठाकुर जी बोले आज्ञा पालन कर रही है, चलो अब प्रेम से भैया हम तो पामेंगे। तुरंत ठाकुर जी ने लकुटी लेकर के जैसे ही छिद्र कियो, दूध की अविरल धार नीचे गिरने लगी। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही दूध जान लगो, ठाकुर जी प्रेम से पीने लगे, वही छलक करके नीचे गिरने लगो। नीचे खड़े हुए ग्वालन ने अपने ऊपर ऊपर मुख करके अपना मुंह खोल लियो। एक तो अधोटो दूध ठाकुर जी के हाथ से लग रहा है, फिर ठाकुर जी अपने ओट्स से पी रहे हैं, तो अधरामृत मिश्रित है कि नीचे गिर रहे हो, और वाकु सब ग्वाला पी रहे हैं। कभी कभी वो दूध की धार ठाकुर जी के माथे पे, नाक पे, कान पे, सिर पे, सब जगह पड़ रही है, मानो ठाकुर जी पान भी कर रहे हैं और अभिषेक भी करा रहे हैं। बंधुओं, वास्तव में ये पंचामृत अभिषेक जो होता है ना ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का ही होता है, मानवों का नहीं होता। क्यों? बोले ठाकुर जी को जब पंचामृत अभिषेक होवे तो ठाकुर जी नेक अपनी जीभ और निकाल लें, प्रेम से बात दूध घी दही सबको पान और करें। तो ये हमारे ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक में बड़ा सुख मिले। घंटी ने मन में विचार कियो, दुग्ध पी रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, और मैं निगोरी यहां चुपचाप बैठी हूं। अरे मेरो यही तो कर्म है कि जब भी ठाकुर जी को अभिषेक हो, ठाकुर जी दूध पी में, मेरो बजवे को ही तो स्वभाव है। जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर दूध गिरने लगो, पीने लगे ठाकुर जी, सोई जोर जोर से छींका पे लगी, भाई घंटी बजन लगी। जैसे ही घंटी बजी, महाराज स्वर सुन करके गोपी डंडा लेकर के आई है वहां पर। जैसे ही गोपी आई, गोपी के आते ही ठाकुर जी ने तो छींको पकड़ रखो, सबरे ग्वाल बाल भग गए, ठाकुर जी अकेले लटके रह गए ऊपर। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब स्वरूप देखो, घंटी, घंटी के नीचे छींको और छींका पे लाल जी लटके हुए, और नीचे सखी खड़ी है हाथ में डंडा लेके। बोले अब आ नीचे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कैसे बच के भागू यहां ते, और ये सबरे मेरो साथ देवे वाले नेक में भाज गए यहां ते, सबरे ग्वाला भाज गए वहां ते। आहा, रखियो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, राख्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, यह ठाणे पे पी के, यह ठाणे ठाकुर जी वहां से कहने लगे, अरे सखी मेरे लग जाएगी, तुमको मारियो मत। सखी कहने लगे, ना ना तू नीचे आ जा, जैसे नीचे बिल्कुल व्यवस्थित आएगा तभी तेरी पूजा उतारूंगी। ठाकुर जी सोचने लगे कैसे भागूंगा यहाँ से। सो ठाकुर जी ने ऊपर देखी कि जो छींका में से दूध अभी निकल ही रहे हो, सो ठाकुर जी ने नेक देर में मुंह खोल के अपने मुंह में सबरो दूध भर लियो, और दूध भर के जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे उतर के आए। जैसे नीचे उतर के आए, गोपी ने हाथ पकड़ो, बोले पता तेरी मैया बहुत के, मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो तो को मैंने। ठाकुर जी वाकी ओर देख रहे हैं और मुंह भरो भयो। गोपी करी कहां भर रखो मुंह में। श्री कुम्मन दास जी कहते हैं, भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस हर गंडूस छीट दे मारी, हर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। जैसे गोपी ने हाथ पकड़ के कहा भर रो तेरे मुंह में। ठाकुर जी बोले पास आ। गोपी ने पास गई, सोई वाकी खुले भाई नेत्रन में ही ठाकुर जी ने सीधे मोते अपने पिचकारी मारी, भर गंडूस छीट दे मारी। अब जैसे ही छींटा वाके मुंह में पड़ो, पीछे को गिर गई, अपनी आंखन मीड़न लगी। आंख मीड़ के नेक माने ऐसे देखी तो ठाकुर जी वाकू ठेंगा दिखा के वहां से भाज गए। भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस
जान न देहो ही के लालन, जान न देहो। आहा, श्री कुम्मन दास जी कह रहे हैं जैसे ही वो गोपी गिर पड़ी, आंखन को मीड़न लगी तो और सखी आ गई, और सखी ने आए करके वाकू संभालो, वहां से पूछी कहाँ भय, वहां ने सब बताई। बोले ऐसे ऐसे लाला आयो, ऊपर छींकाते दूध पी के जाने लगो, मैंने पकड़ लियो, घंटी बज गई। नीचे आयो, नीचे आकर के भर गंडूस छींट दे मारी, मुंह पे छींटो मार करके भाज गयो। अरे तेने पकड़ो काई को नहीं। गोपी मुस्कुराने लगी। आहा, कुम्मन दास जी कह रहे हैं, बोले गोपी मुस्कुरा क्यों रही है? बोले गोपी यहाँ हमारे मुस्कुरा रही है, बोले तनते भाग गए हो लेकिन मेरे हिये में बैठ गए हो, हिये ते नहीं जा रहे हो। अरे सखी मैं कहा बताऊं, कोई ने वा लाला को त्रिभंग लली देखो होगो, कोई ने वा लाला को घुटमुंचल तो देखो होगो, कोई ने वा लाला को अलग अलग रूप में देखो होगो, लेकिन जा रूप में मैंने देखो वहां में तो कोई ने ना देखो। बोले कैसा रूप है? भर गंडूस गाल दोनों फूले भय हैं, मुंह से दूध को छींटो मेरे मुख पे मार रहे हो है, और वो दूध भी अढोतो है, वामे भी वाको अधरामृत मिलो भयो है। कहा बताऊं, भाज गयो तो कहा भयो, मेरे हिये में रह गयो है। आहा, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। इस प्रकार ठाकुर जी की ये फूटकारी लीला ऐसो आनंद करा के गए। कभी कभी मन में आवे, ये लाल जी के गाल हमेशा फूले ही क्यों रहे? ये तो फूटकार करवे को तैयार बैठे हैं, हमने अभी उनको अवसर दियो नहीं है। या हमारे इनके गाल फूले ही रहे। देखो राधा रमन जी को गाल फूले रहेंगे, राधा वल्लभ जी फूले रहे, श्रीनाथ जी फूले ही रहे हमेशा। ये अपने मुंह में इनने अधरामृत और दूध भर रखो है, लेकिन हमारी भक्ति जादना व गोपी की तरह है गई, जादना हमारे हाथ पड़ गए। वही दिना ऐसे भर गंडूस छींट दे मारी, वही दिना हमारे ऊपर भी फूटकार लीला करके जाएंगे ठाकुर जी। बोल फूटकार लीला करवे वारे लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। और भी बहुत सारी माखन चोरी लीलाएं भैया, सब सुननी है तो नासिक की कथा सुनियो। हम 2-3 दिन तक ब्रज लीला ही कहेंगे वहां पे। 1 महीना कथा है भैया, विस्तार से कहेंगे सब। और नए नए पद सूरदास जी के, कुम्मन दास जी के, गोविंद दास जी के और लीलान पे जो जो पद आएंगे सबको भाव रखवे को प्रयास करेंगे। ऐसे माखन चोर भगवान की जय। बंधुओं, ठाकुर जी कौन है? माखन चोर कौन है? बहुत ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी को माखन इतना प्रिय है कि वो प्रस्तुत करो तो नहीं पाएंगे, वो चोरी करके पावे। तो सोचो, चोरी उस वस्तु की होती है जो बहुत बहुमूल्य हो, जो बहुत ज्यादा प्रिय हो, जिसके लिए आप बिल्कुल व्याकुल हैं, उसकी चोरी होती है। ठाकुर जी माखन के लिए व्याकुल हैं। और वो ठाकुर जी जिनके स्वयं के घर में दूध, घी, दही, मक्खन के भंडार भरे हुए हैं, वो दूसरे इनके यहां जाके चुरा रहे हैं। या के पीछे भाव का है। तब हमारे रसिकाचार्य, हमारे पूर्वाचार्य सब या को वर्णन करते भय के में भैया, हमारे हृदय के जो भाव है ना, ये जितनों भी ज्ञान हम ले रहे हैं, चाहे सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, चाहे कोई वैष्णव संत के मुख से हमने कोई ज्ञान लियो, भागवत जी को, गीता जी को, रामायण जी को, ये जितनों भी ज्ञान है ये सब दुग्ध है। या दुग्ध को अपने हृदय के पात्र में पहले जमाओ। याद रहे, जा पात्र में दूध जमायो जाए वो पात्र साफ होना चाहिए। यदि कहीं वहां में गंदगी, खटास होएगी तो दूध फट जाएगा। हृदय को पात्र है, वह हृदय के पात्र में ये सब संत महापुरुषन की वाणी, ये कथान की सुंदर चर्चा, ये सुंदर रसिक जनन की वाणी, इन सब दूध को वह हृदय के पात्र में जमाओ।
लेकिन याद रहे पात्र स्वच्छ हो, पात्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश आदि आदि ये सब खटास नहीं हो, नहीं तो दूध फट जाएगा, ज्ञान टिक नहीं पाएगा। वाकु अपने हृदय रूपी पात्र में भरो और फिर वाकु जमाओ। ये जामन कहा है, बोले भैया नित्य नाम जप यही जामन है। वह जामन से वो लियो गयो ज्ञान रूपी दूध जो है वो दही बनेगो। दही बन करके फिर वाको कहा करो, बोले नित्य जो वो ज्ञान मिलो है वाको मंथन करो। दही जब है जाए तब वाको मंथन करो। रसिक जनन की सुनी भई वाणी, कथान से सुने भई ज्ञान को मंथन करो। जब मंथन करोगे तो मंथन करते 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 चित्त में अनायास ही बिना किसी से सुने, बिना कहीं पढ़े एक नवीन भाव उत्पन्न होगा। वही नवनीत है। और वाकी चोरी करवे श्री राधा रमण जी आमेंगे। नवनीत चोरम या माखन के चोर। आगे चलें। ठाकुर जी इस प्रकार माखन चोरी लीला आदि करते हैं। एक दिन यशोदा मैया ने लाला पकड़ करके जो है का उखल में बांध दियो। बोले बहुत उदम मचावे हैं, मटकी फोड़ दई मेरी सास के जमाने की। लाल जी उखल में बंध गए और बंद करके जैसे ही आगे बढ़े, दो वृक्ष हते, दोनों को स्पर्श किया, दोनों टूट करके गिर गए। नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्त भवत्तनूनाम्। बहुत सुंदर बात है। राधा रमणम हरे हरे पद के जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना केवल यही होनी चाहिए, हे नाथ हमारी वाणी केवल आपके गुणानुवादों को गाए, हमारे कान केवल आपके चर्चा को ही श्रवण करें, हमारे हाथ केवल आपके संबंधी स्थानों की सेवा करें, हमारे चरण केवल आपके कीर्तन और आपकी प्रदक्षिणा में ही थिरकें, हमारी बुद्धि केवल आपसे संबंध की बातों की चिंतन करे, हमारे मन में केवल आप ही रमण करो। इसके अतिरिक्त यदि ठाकुर जी हमारा मन कहीं जाए तो वो कहां जाए? भवत तनु नाम, आपके जो तनु है, तनु यानी कि पुत्र। हमने अपने गुरुजनों से पूछा कि यहां पुत्र किसको कह रहे हैं भगवान के? बोले ठाकुर जी या तो हमारी मन वाणी बुद्धि आदि समस्त इंद्रियां आपकी लीला में जाएं, या फिर आपका निरंतर चिंतन करने वाले जो आपके तनु मतलब भगवान का नित्य चिंतन करने वाले रसिक जन ही भगवान के पुत्र हैं, उनमें हमारा मन लगे। बस ऐसी कृपा कर दो नाथ। कुबेर के पुत्रों ने यह प्रार्थना करते हुए भगवान से मांगा। दोनों वहां से मुक्त होकर के चले गए। ऊखल से वृक्ष गिर गए। ये खबर जैसी यशोदा मैया को पता पड़ी, यशोदा मैया ने तुरंत निश्चय कर लिया, अब हम वृंदावन जाएंगे, अब हम गोकुल नहीं रुकेंगे। और समस्त गोकुल वासियों को लेकर के यशोदा मैया नंद बाबा अपने लाला के सहित वृंदावन जा रहे। संपूर्ण भागवत में एकमात्र वृंदावन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, सर्वकाल सुखावहम। मैंने पहले भी कथा में कहा, ठाकुर जी को यह वृंदावन बहुत प्रिय है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए हैं। अब वृंदावन में ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। अघासुर के वध के पश्चात ब्रह्मा के मोह का खंडन किया। तत्पश्चात नाग, कालिया नाग जो कि यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, उसको यमुना जी से मुक्त किया। बंधुओं एक बात हम और कहें, श्री ठाकुर जी को ना पर्यावरण बहुत प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी ने ही बनाया है।
और स्वयं की बनाई हुई कृति उनको बहुत प्रिय, और उसका जो संरक्षण करे वो भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पर लोग बाग सोचते हैं कि केवल भक्ति पाठ पूजन आदि यही सब उपाय हैं भगवत प्राप्ति के। उपाय बहुत सारे हैं, पर हमारी ऐसी भावना, यदि व्रत ना भी कर पाए, यज्ञ अनुष्ठान में ना भी जा पाए, आदि आदि नियमों का पालन ना भी कर पाए, लेकिन यदि वो पर्यावरण के संरक्षण की अगर संकल्पित होता है, जहाँ पर वृक्षों का, जहाँ पर नदियों का, जहाँ पर पर्वतों का, जहाँ पर ये बाह्य जो दूषितता होती है, इन सब का यदि वो ध्यान रखता है और क्षेत्र को पवित्र, शुद्ध और पर्यावरण युक्त बनाने का प्रयास करता है, तो यह भी एक साधन है भगवत प्राप्ति का। ठाकुर जी पर्यावरण मित्र हैं। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत प्रिय है। इसलिए बंधुओं, कभी भी नहीं सुनोगे ठाकुर जी ने किसी घर के अंदर लीला करी, किसी छत के नीचे लीला करी। सदैव ठाकुर जी कुंज के नीचे ही लीला करते हैं, कुंज और निकुंज। आधे से ज्यादा समय बस रात्रि सोने नंद भवन में आते हैं, पूरे दिन तो ठाकुर जी कुंजों में ही रहते हैं, नदी यमुना के किनारे ही रहते हैं, पर्वतों पे ही रहते हैं। आज हम लोगों ने कुंज छोड़ी कहां ठाकुर जी के लिए। इसलिए बंधुओं, जहां भी आप रहते हैं, प्रयास करो अपने घर के बाहर, अपने घर में ही या कहीं पर व्यवस्थित एक छोटी कुंज भी बनाओ ठाकुर जी के लिए। और कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी को वहां भी ले जाया करो, कुंज में कुछ लीला करें। और कुंज में जब ठाकुर जी जाएं, एकांत में रहने दो, आप चले जाओ वहां से, उनको लीला करने दो। पर्यावरण मित्र बनो। आपके सामने यदि कहीं भी जल, पर्वत, वृक्ष या माटी में दूषितता का दर्शन हो और उस दर्शन को देख के आपको पीड़ा हो, आप तुरंत उसको शुद्ध करने का भाव रखो, तो निश्चित है भगवत प्राप्ति का यह भी एक साधन है, पर्यावरण मित्र। भगवान ने कालिया नाग के फण पर नृत्य करके उसको यमुना जी से मुक्त किया। आगे भगवान की पौगंड लीला हुई। अब ठाकुर जी 6 से 10 वर्ष के बीच में आ गए, 6 वर्ष के हो गए, और 6 वर्ष के ठाकुर जी अब गैया चराने के लिए जाते हैं। आहा, इतना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी के उस रूप का। तम गोरजच्छुरित कुंतलबद्धबर्ह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दिदीक्ष्य त्रदशो भ्यगमन समेता। बंधुओं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कई ऐसे रूप बताए गए हैं ठाकुर जी के जो आज तक किसी चित्रकार ने भी नहीं बनाए, आज तक किसी चित्रकार के चित्रण में नहीं आए। 1-2 बार मैंने कथा में कहे हैं, तो कई सारे बालक जो बनाते हैं वो चित्रकला से बना के लाए, पर फिर भी अभी तक वो रूप नहीं निकल पाया है जो रूप भागवत में वर्णन है। एक रूप का दर्शन करिएगा। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, बोले ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाकर के जब गैया चरने लग जाती हैं तो ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और वृक्ष के नीचे बैठ के यशोदा मैया एक खूब सारो ठाकुर जी को भोग प्रसादी रख के भेजा, लाला वन में जा रहा हूं मां के छुपावे को। सो ठाकुर जी प्रेम से भोग अरोगते हैं, और भोग अरोगने के बाद ठाकुर जी जल पीने यमुना जी के तट पर जाते हैं। और जैसे ही यमुना जी में जाते हैं तो अब हम आप यदि गंगा जल पिए, यमुना जल पिए, कैसे पिएंगे? अंजलि में जल भरेंगे, पिएंगे। पर ठाकुर जी ऐसे जल नहीं पीते। तो कैसे पीते हैं? ठाकुर जी गए तो थे अंजलि में जल भर के पीने के लिए, लेकिन तभी का भयो एक बछड़ा बगलते आयो, और वह बछड़ा ने आकर के अपनो मुंह बोर दियो गंगा जमुना जी में, और मुंह बोर करके अपने होठन को हिला हिला के ऐसे मुख बोर के जल पीने लगो। ठाकुर जी बोले, जे बढ़िया विधा है, मैं हूं ऐसे ही पीऊंगा। और ठाकुर जी भी अपनी 2 भुजाओं पे और 2 घुटने पर आ गए बछड़ा की तरह, और चल करके यमुना जी के नेक भीतर गए
और भीतर जाकर के अपने ओष्ठ को यमुना जी में बोर करके और फिर अपने ओष्ठ में ही यमुना जी के जल को लेकर के तिरछी नजर से उस बछड़ा को देख रहे हैं और बछड़ा तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रहा है और ठाकुर जी सुंदर जल को पान कर रहे हैं। ठाकुर जी के मुख में अधर को स्पर्श करके वो जल वह बछड़ा के पास जा रहा हो, वह जल को बछड़ा पी रहा है। ये दर्शन वेणु गीत में गोपियां कर रही हैं अपने घर बैठ करके ठाकुर जी का। अद्भुत है। एक दर्शन देखो, ठाकुर जी गैया चराने गए, अब बोर रह गए बैठे बैठे, कहा करूं, मन ना है लग रहा, बंसी बजा ली नेक देर ठाकुर जी पौड़ लिए, अब वो मन ना लग रहा, कहा करे। अब आज समय फोन तो है ना है जो ठाकुर जी ने कहा देर फेसबुक चला लें। सो ठाकुर जी मन लगावे को कहा करें। ठाकुर जी सुंदर सुंदर पत्रों को तोड़ते हैं और उन पत्रों को तोड़ करके कछु अपने सिर की पाग में बांध लेंगे, कछु अपनी करधनी में बांध लेंगे, कछु यहाँ पे जो बाजूबंद है उनमें फंसा लेंगे, कड़ूलान के पीछे डाल लेंगे। पूरे वनमाली ठाकुर जी बन जाएं ऊपर से नीचे तक। और वनमाली बनकर के एक ठाकुर जी के पास श्रृंगी है, वह श्रृंगी को जब नाद करे ना तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आवे कि लाला बुला रहा है। सोई ठाकुर जी श्रृंगी को नाद करें और नाद करते ही जैसे ही गैया को झुंड सामने आवे, ऐसे जैसे ये पंडाल है ना, ऐसे ही एक सुंदर वृक्षों का कुंज है लंबा, उसमें बीच में ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाते हैं। सुंदर ऊपर से नीचे तक वनमाली भेष है, सुंदर सुंदर लता गुल्म पत्रों को ठाकुर जी ने अपने अंग पर लपेटा है। गैया दूर से जब ठाकुर जी को देखती हैं, पूंछ उठा करके सारी गैयाएं दौड़ती हैं, सब ठाकुर जी के अगल बगल जाकर के, कोई ठाकुर जी के यहाँ से पत्तों ले रही है, कोई यहाँ पे चाट रही है, कोई ठाकुर जी के सिर के ऊपर चाट रही है, कोई पामन से ले रही है। अब जब जब गैया अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को चाटें, सोई ठाकुर जी को गुदगुदी ओवर खिलखिला के ठाकुर जी को भी यहाँ भागे वहां भागे, गैया सबरी पीछे भागे, लाल जी गिर जाए तो गैया ऊपर चढ़ के ठाकुर जी को चाट जाए, पूरे लाल जी गीले है जाएं और जैसे गीले हो में सोई जाकर के ब्रजरज में लौट जामे, ऊपर से नीचे तक अपनो ब्रजरज को श्रृंगार कर ले। ऐसे ऐसे रूप, एक रूप ये है तंगो रजच्छुरित कुंतल वद्दवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणु पनंत मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योदर दीक्ष दृश भगमन समेता। ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं और गैया सब घेर बना के चल रही हैं और ठाकुर जी मधुर वंशी बजाते भय चल रहे हैं। तभी गैया मन में विचार करे, हम लाला को स्पर्श तो कर ना सके, हमारे खुर बड़े निष्ठुर हैं, लाला को छुएंगी तो लाला को श्रम है जाएगा, पर मन करे कि हम भी लाला को छुएं, लाला को श्रृंगार करें। तो गैयान के वो मन की भावना ठाकुर जी ने समझ ली और जैसे ही ठाकुर जी ने समझी, ठाकुर जी ने भ्रुकुटी ऊंची करके सूर्य को देखो तो सूर्य ने नेक अपनो तपन बढ़ायो। जैसे ही तपन तेज भयो तो सिर में से लेकर के नीचे अंगुष्ठ तक ठाकुर जी को छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आने लगे और जैसे ही पसीना आए ठाकुर जी के चारों ओर चल रही गैयान ने देखो लाला के छोटे 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 बिंदु प्रकट भये हैं प्रश्वेत के। सोई सबरी गैया जोर जोर से कूदें और अपने खुर से रज उड़ामें, वो रज जाकर के लाल जी के सुंदर सुंदर प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपक जाए और सुंदर मधुर पत्रावली को श्रृंगार ठाकुर जी के मुख पे, हाथ पे, चरणन पे, कमर पे, ग्रीवा पे, सब जगह सुंदर सुंदर आकृति बनकर के प्रकट है जाए। और जैसे ही ठाकुर जी घर पहुंचे, यशोदा मैया लाल जी के रूप को देख कर के नजर उतारे, आरती करे, भलैया लेवे, अरे मेरो लाला इतनो सुंदर लग रहा, तेरो श्रृंगार कौन ने कियो? ठाकुर जी कहे मैया बता दूंगा लेकिन तू मानेगी ना। बोले कौन ने कियो? बोले सबरी गैया ने कियो मेरो श्रृंगार। हाँ, ऐसे मधुर लीला भगवान गैया चराने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने इसी रूप को देख करके मधुराष्टकम लिखा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम
हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अच्छा, यहाँ पे ये लीला चल रही है। अच्छा ये देखो जय जय, कौन को हाथ हिला रहे हो? ओ तो वो कल वाले वहां बैठे हैं। कभी कभी विचार करते हैं सामान्य बालकों की लीला इतनी मधुर होती होगी, लाल जी कितने मधुर लगते होंगे हैं जब ये लीला करते होंगे। अभी रुक जाओ तुम दोनों, उनको अभी हम बताएंगे। मधुराधिपते अखिलम। एक बार मेरा भाव है, कभी ठाकुर जी पूर्ण करेंगे ना, एक बार 2-3 दिन का सत्र केवल मधुराष्टकम सुनेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ठाकुर जी की मधुरता, उनके एक एक रों की मधुरता। एक पद अभी आने वाला है, नैनन में ही राखूं पिया तो, उसमें एक पंक्ति है, तुम्हारी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं, पिया तो है नैनन में ही राखूं। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। बोले अरे उनकी सुंदरता मत पूछो, उनका एक रों इतना सुंदर है कि पूरा जगत न्योछावर करके बार दोगे आप, इतना सुंदर है ठाकुर जी का रों। तुम्हारी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। लोग 1000-500 की नोट ऐसे वारते हैं ना, काउदना ठाकुर जी दिख गए, ठाकुर जी को एक उंगली को एक नख भी दिख गयो तो मन होगो सब वार दूं। ठाकुर जी दिख गए तो कहा होगो, तब कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अपने आप को ही न्योछावर कर दोगे। लाल जी आते ज्यादा कचुना है मुंह पे, मेरे प्राण ही ले लो बस। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। आगे फिर 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। फिर वेणु गीत का प्रसंग आता है, बहुत सुंदर है बंधुओं वेणु गीत। एक श्लोक बोलते हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीत मनुरकटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, अरे आंख वालों, यदि आपने इन नेत्रों से दुनिया देख ली और श्याम सुंदर को नहीं देखा तो वास्तव में आपने इन नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया। गोपियां कहती हैं, इन नेत्रों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपने नेत्रों को पाने का उपयोग नहीं किया। भाई खीर मिले तो पालो, उसका उपयोग करो। सोने का पात्र मिले, चांदी का पात्र मिले तो उसमें अमरस भर के पी लो, उसका उपयोग करो। गोपियां कहती हैं, इतने सुंदर नेत्र ठाकुर जी ने प्रदान किए, पर इन नेत्रों से सबको देखा लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो माफ कीजिए आपने नेत्र पाकर के उनका लाभ नहीं लिया, आपने व्यर्थ में गवा दिया। और देखो चल रही है लीला। अरे तुम खड़े हो जाओ, दाऊ दादा यहाँ बात मत करो, कथा चल रही है। ए सुनो, यहाँ पे आओ, दोनों आओ, इनको लेके आइयो पकड़ के ना, मैं बताऊं अभी। मोहे कथा नहीं करन देंगे हैं? एक को यहां बैठाओ, अब मोते बात मत करने लगी हो कहीं, बैठ जाओ। जय बात, आओ जय जय। वाह, अब बढ़िया, बीच में मैं आ गया, अपना बात करेंगे। तो बिचौलिया ही काम बिगाड़े। गोपियां कह रही हैं कि आपको यदि नेत्र मिले हैं और इन नेत्रों से आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा तो नेत्रों को पाने का कोई साफल्य नहीं। फिर गोपियां उस रूप का वर्णन करती हैं जो इन नेत्रों से कभी दिखे। एक प्रसंग कह के बस आगे चलूं। गोपियां कहती हैं, भैया ये गिरिराज जी पे दिखे हुए वाले जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष नहीं है,
गोपियां कहती हैं, बोले जब कृष्ण और बलराम ये दोनों भ्रमण करते करते जब गिरिराज जी के ऊपर अपने चरण कमल रखते हैं तो इनके कोमल चरण कमलों का स्पर्श पाके गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो रोए ही इन वृक्षों के रूप में गिरिराज जी पर दिख रहे हैं। हरिदास वर्य, मुझे वो श्लोक मिल नहीं रहा कौन सा वाला है, मैं नहीं तो अभी बोलूं उसको। आहा, प्रमोद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, बलराम जी और कृष्ण के चरणों के स्पर्श का प्रमोद होता है, आनंद आता है गिरिराज जी को, तब वो ये वृक्ष वल्लरियों को प्रकट करते हैं। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए फिर आगे भगवान की लीला में मथुरा की गोपियों पर भगवान ने अनुग्रह किया, वह क्रम सुनाया गया। तत्पश्चात अब गोवर्धन लीला। ठाकुर जी सब ब्रजवासी से कह रहे हैं, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बनाए रहे हो? सब ब्रजवासी ने कही, अपने बाबा से जाके पूछ। लाला नंद बाबा के पास गए, जाके पूछन लगे, बोले बाबा जो कौन के काजे 56 भोग बननो है? नंद बाबा बोले, लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हम किसानन को देवता इंद्र देवता है, तो वह इंद्र की पूजा हम साल में एक बार करें 56 भोग बनाए करके। कई लोग हमारी कथा करामे सो हमसे ही कहते हैं, बोले महाराज जी आप इंद्रदेव हो। इंद्रेश का मतलब इंद्रदेव नहीं होता। जिस किसी के नाम के पीछे भी ईश शब्द आता हो, जैसे गोपेश, इंद्रेश, रमेश, ये एश का मतलब, इसका संधि विच्छेद करो तो आगे वाले शब्द का जो ईश है उसको कहते हैं। जैसे गोपस्य ईश्वरः इति गोपेशः, जो गोपियों का ईश्वर है यानी कि श्री कृष्ण, वो गोपेश। इंद्रस्य ईश्वरः इति इंद्रेशः, जो इंद्र का ईश है वो इंद्रेश है। तो अच्छा, इंद्र को ईश कौन है पता है? इंद्र का मान मर्दन किसने किया? बोलो गोवर्धन धारी गोपाल जी ने। इसीलिए हमारी सेवा के ठाकुर जी भी श्री गिरधर लाल जी, वो भी इंद्रेश ही हैं। यही वाले ठाकुर जी आए हमारे पास, ये लड्डू वाले नहीं आए, ये वाले नहीं आए, यही आए। कर दियो ने कैसे? ये हाथ ऊपर, अरे मना कर रहे हैं। जय हो। दोनों हाथ ही उठा रहे हैं। जय हो। तो ब्रजवासी इनसे कही, भैया मेरी बात मान करके आप ये इंद्र फिंदर की पूजा छोड़ो, आप तो सीधे नारायण की पूजा करो, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। ब्रजवासी बोले, लाला कहीं हमने तेरी बात मान के वह नारायण की पूजा शुरू करी और इंद्र नाराज भयो तो? ठाकुर जी बोले, हमारे गोवर्धन नाथ के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे, चलो सबरे। और ठाकुर जी की बात मान करके सब ब्रजवासी गोवर्धन जा रहे हैं।